अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिजी हारून फ्रॉम पीका कंसल्टेंट और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड जो है वो यूके के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी है, जिसके 3 कैंपसेज़ हैं यूके के अंदर। 2 कैंपस इसके जो हैं वो संडरलैंड सिटी के अंदर ही हैं और एक कैंपस इनका जो है वो लंदन के अंदर है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ी, कोर्सेज़, कितना स्कॉलरशिप है, डिपॉज़िट और किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस और जिसके अंदर जो है वो हर तरह की फ़ील्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट कोर्सेज़ को ढूँढ सकते हैं, जिसमें बिज़नेस आ सकता है, कंप्यूटिंग है, इंजीनियरिंग है और नर्सिंग है, मीडिया, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इस तरह के जितने भी कोर्सेज़ हैं, सारे स्टूडेंट्स अपनी जो जिस भी फ़ील्ड से रेलेवेंट वो पढ़ना चाह रहे हैं, डेफ़िनिटली संडरलैंड यूनिवर्सिटी के पास उनकी फ़ील्ड से रेलेवेंट हर तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। बात की जाए इस यूनिवर्सिटी के इंटेक्स की कि कौन-कौन से इंटेक्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, तो ये यूनिवर्सिटी 3 मेजर इंटेक्स ऑफ़र करती है, जो कि है ऑटम, स्प्रिंग एंड समर और जिसमें जो है जनवरी, मई और सितंबर इंटेक्स है और अगर आप अभी जैसे कि मई इंटेक इनका स्टिल ओपन है, तो मई इंटेक में भी अप्लाई कर सकते हो और ये सारे कोर्सेज़ के ऑप्शंस जो हैं वो इसमें से काफ़ी 50% कोर्सेज़ जो हैं वो के जो कि मई इंटेक में भी अवेलेबल है। अब बात करें अगर इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटी का बहुत ही सिंपल सा एंट्री क्राइटेरिया है। जिन्होंने यहाँ से एंटर किया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि पाकिस्तान से एंटर करने के बाद वो डायरेक्ट यूके की कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन आपको ऑफर नहीं करती हैं। तो इसके लिए जो है वो संदरलैंड यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट्स की भी ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है जो कि यहाँ से इंटर करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एडीपी या 2 इयर्स का बीए करने के बजाय डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो संडरलैंड यूनिवर्सिटी में आप अगर स्टूडेंट के इंटर में चाहे उसने एफए किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, आईसीएस किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है, तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट अपने बैचलर में एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया उनका ये है कि 65% आपके इंटर के अंदर होने चाहिए, ठीक है? और 65% ही मार्क्स अगर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हैं या आपके 130 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200 सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो भी आप जो है वो डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन लेके विदाउट आइल्स, पीटी, एनी इंग्लिश टेस्ट आप अपना एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? इसी के साथ बात करें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो सिंपल रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपकी 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने 2+2 डिग्री किया हुआ है, 2 इयर्स का मास्टर और 2 इयर्स का बैचलर, वो भी इसमें मास्टर के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है? उसके लिए जो मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया है वो 2.5 सीजीपीए होना चाहिए और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 60% उनका परसेंटेज होनी चाहिए उनकी डिग्री के अंदर। तो इस यूनिवर्सिटी में हर कोर्स की फ़ी डिफरेंट है। कुछ कोर्सेज़ की फ़ी आपको 15,000 मिलेगी और कुछ की आपको 16, 17, 18 तक मिलेगी। तो आपने जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लाज़मी चेक कर लेना है कि जिस कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसकी क्या फ़ीस है। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 5,000 तक का स्कॉलरशिप अवेलेबल है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 4,500 का स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अमाउंट है जो आप इस चीज़ को अवेल करके इससे आपकी ओवरऑल फ़ी 1 साल की 11-12 हज़ार तक आ सकती है। तो ये ऑफ़र जो है वो मतलब ये संडरलैंड यूनिवर्सिटी ही अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके पास चांस है कि आप मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में अपने कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बता दिया है जैसे कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अगर 65% मार्क्स इंटर सब्जेक्ट के अंदर हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हैं, तो आप उसमें इंग्लिश वेव ऑफ ले सकते हो। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी
ऑप्शन अवेलेबल है कि वो एमओआई बेस के ऊपर अपना इंग्लिश वेव ऑफ ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड आपकी यूनिवर्सिटी का एमओआई एक्सेप्ट कर लेगी। चाहे वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो, अगर वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिए आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ-साथ ये यूनिवर्सिटी आइल्स पीटी भी एक्सेप्ट करती है। पीटी 59 ओवरऑल मिनिमम 59 एक्सेप्ट कर रही है, आइल्स ओवरऑल 6 मिनिमम 5.5 एक्सेप्ट कर रही है। इसी के साथ ही ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट को भी एक्सेप्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की बात कर ली है, ट्यूशन फ़ी की बात कर ली हमने, इसी के साथ हमने स्कॉलरशिप को भी डिस्कस कर लिया, एंट्री रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं इनिशियल डिपॉज़िट के बारे में। ये यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉज़िट है वो 50% है, ठीक है? जिसमें आपको मैंने अभी जैसे क्लियर किया कि अगर ट्यूशन फ़ीस जो है वो 15 टू 18,000 है। हर कोर्स की डिफरेंट ट्यूशन फ़ी रेंज है। तो जिसमें अगर आपको 5,000 का स्कॉलरशिप मिलता है या 4,500 का स्कॉलरशिप मिलता है, तो 11 टू 12 के बीच में आपकी फ़ी फॉल करेगी, जिसका मतलब ये है कि 50% स्कॉलरशिप आपका 6,000 अबव ही होगा, ठीक है? तो वो इसका आपका होगा बिफोर इंटरव्यू, ठीक है? इस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी होता है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, ठीक है? जिसमें एआई जनरेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम आपको डेफिनिटली करवाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप इसका इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करके नहीं देंगे, तो फिर आप इसमें फेल भी हो सकते हैं और फिर उसके बाद एट द एंड आपको जो उसका अ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से सिंगल चांस देते हैं इंटरव्यू के लिए, और अगर आप इसको नहीं क्लियर कर पाते तो फिर ये आपको रिफंड की तरफ जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें और फिर इंटरव्यू में आप उसके बाद ही अपेयर हों, ठीक है? और हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आप अपना मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी गार्डन टाउन ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे हो, आप डेफिनेटली हमसे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।